ग्रीक फिलोसोफर पूरव द प्लाटो ने कहा था कि उसके गम को दारू पी के भुला दो, दिखे कोई ग्रीन फ्लैग का चौदा तो उसे अपने लन विच बिठा के झुला दो। फिर क्या बोलोगे? अब कच्ची गीली करके आया तेरा भाई, देखते ही मेरे ऊपर गिर गई भाई। अरे साला बाबिल, सॉरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोमित अग्रवाल रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो भाई साहब पूरा झा भाई की नई वीडियो आ चुकी है, जिसका हम लोगों ने काफ़ी समय से इंतजार किया था, जो कि हम लोग सोच रहे ध्रुव राठी को मॉक करके वो ध्रुव राठी पे वो वीडियो निकाल रहे हैं। बट आज हमें थंबनेल देख के ऐसा पता चल रहा है भाई, ये जो ग्रीन फ्लैग, सो कॉल्ड ग्रीन फ्लैग लड़कों को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके ऊपर रोस्ट है, वो भी ध्रुव राठी स्टाइल में। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो। तो बिना किसी देरी करते हैं वीडियो को शुरू। सो गाइस, डिस्क्लेमर पहले आ चुका है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज। नमस्कार दोस्तों, लगा लेना। मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए सूरज को झुका दूंगा। पुराने समय में जब कवियों ने ये पंक्तियां लिखी थी तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके इन्हीं पंक्तियों का ओवरडोज कर कर समाज में एक ऐसी कम्युनिटी का जन्म होगा जो कि लॉजिक की कबर खोद कर उसी पर फेकनेस का झंडा लहराएगी। इस कम्युनिटी का नाम है द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी। इस कम्युनिटी का विरोध करते हुए महान भाई साहब, ये जो जैसे ये हैंड के एक्शन, भाई ध्रुव राठी भी ऐसे मतलब यूं पोज करके मतलब ऐसे चीज़ें समझाता है, उसी को पूरा एकदम रेप्लिकेट किया है भाई ने। ग्रीक फिलोसोफर पूरव द प्लाटो ने कहा था कि उसके गम को दारू पी के भुला दो, दिखे कोई ग्रीन फ्लैग का चौदा तो उसे अपने लन विच बिठा के झुला दो। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, 2020 के सर्वे के मुताबिक कोविड से भी ज्यादा फैलने वाला वायरस द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी था। रिश्तों में दरार लाना, लॉजिकल चीजों पर बेवजह सवाल उठाना इस कम्युनिटी का इकलौता मकसद है। आइए एक वायरल वीडियो के थ्रू समझते हैं कि ये क्या है। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? बेबी, तुम इधर क्या कर रही हो? ऑफिस से मेरा काम चल रहा है। आई कॉल यू 70 टाइम्स, क्यों नहीं उठाया मेरा फोन? बेबी, काम में बिजी था, दिख रहा है ना तुम्हें? काम कर रहे थे या बॉस के साथ सोने की प्लानिंग कर रहे थे? तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? What? ये मेरे पापा की उम्र के, इनके साथ क्यों सोना चाहूंगा मैं? रुको, तुम्हारे पापा से 2 साल छोटा हूँ, तो सो सकते हो मेरे साथ। अरे क्या बकवास कर रहे हो सर? 2 भाई। मिनट चुप रहो। बेबी, मैं काम में बिजी था इसलिए फोन नहीं उठाया। आई एम सॉरी। अभी आप जाओ प्लीज। अच्छा, अब काम मुझसे ऊपर हो गया। यू आर अ रेड फ्लैग, आई वांटेड अ ग्रीन फ्लैग। मुझे ना तुम पर तभी शक हो गया था जब तुम अबे तो बेरोजगार से प्यार कर ले। बीच में ही सो जाते थे। 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 5 घंटे तुम्हारे साथ कॉल पे रहता था। कभी कभी नींद आ गई तो मेरी क्या गलती? अच्छा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें ग्रीन फ्लैग समझा। अरे तो क्यों समझा मुझे झंडा? मैं इंसान हूँ नॉर्मल, मुझे झंडा समझ के क्यों बैठी है? सॉरी। You are shouting at me. Totally red flag. अरे तुम्हारा ना कहीं और चक्कर चल रहा है। आई एम श्योर। फोन चेक करो अपना। मेरा चक्कर चल रहा है? मेरा? रात को सोते हुए नोटिफिकेशन तेरी बजती है, टिंग टिंग टिंग। मैंने कभी कुछ बोला तुझे? मैंने बोला कि अपना फोन चेक। एक काम करते हैं, आज एक दूसरे का फोन ही चेक करते हैं। फोन दिखा। तुम मेरा फोन चेक करोगे? तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? टॉक्सिक। अरे भाई, मेरा फोन चेक कर रही है, तुझे ट्रस्ट नहीं है? क्रेजी। रेड फ्लैग। कुछ ना समझ में आया, चेप दिया। सब थे, थक गए हो गए, सो जाए चल के। अरे भाई अंकल जी, देखा दोस्तों, कैसे ये कम्युनिटी लोगों के, स्पेशली लड़कियों के दिमाग को मैनिपुलेट करके उन्हें छोटी छोटी बातों का भाई लड़कियों के दिमाग को बंदे ने लिटरली घुटने से दिखा दिया। बड़ा पहाड़ बनाना सिखा रही है। अक्सर लड़कियां ये कहती हैं कि अगर तुम काम पर हो और मुझसे बात नहीं कर सकते तो तुम ग्रीन फ्लैग नहीं हो। अब ग्रीन फ्लैग बनने के लिए अगर वो तुमसे बात करता रहेगा तो काम कब करेगा? सही बात और यही है। लड़कियां शादी के वक्त पर पूछती हैं कि पापा कह रहे हैं कि तुम कमाते कितना हो। अरे तूने कमाने दिया ही कहाँ सीलमपुर की शकीरा, क्योंकि काम के वक्त तुझे बात करनी होती है। और ये कम्युनिटी महिलाओं को ऐसी गलत धारणाएं और ओपिनियंस बनाने पर मजबूर करती है। और दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस कम्युनिटी के लीडर्स हमारे भारत देश से ही हैं। एक है कमांडर हमजा सैयद, दूसरे हैं मेजर बाबिल। तो आइए पहले विश्लेषण करते हैं हम कमांडर हमजा का। खुद को हन समझने वाला ये बगुला लोगों को दिखाता है कि ये एक ग्रीन फ्लैग है। अपनी हरकतों से 16-17 साल की नाबालिग लड़कियों के पर्स में फोटो दर्ज कराने को अचीवमेंट समझने वाला ये लड़का बहुत खुश हो जाता है
जब इसको कहते हैं कि हमजा यू आर नॉट जस्ट अ ग्रीन फ्लैग, यू आर You are a ग्रीन green फॉरेस्ट। forest। दोस्तों वैसे तो मैं एक नेचर लवर हूँ, लेकिन इस फॉरेस्ट को जलाने के लिए तेल मेरे ही घर से जाएगा। सिग्मा मेल टीम की रिसर्च के अनुसार कमांडर हमजा जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं उसको कहा जाता है द यू डिजर्व पॉइजन। You deserve। मम्मी कोई टेंशन तो नहीं है? मैं आऊँ? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। हमजा सैयद। For my girl। बेबी, मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें कि तुम्हारी जब तबीयत खराब होती है तो फोन पे बात मत किया करो। हमजा घर से फोन है, पापा को हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है। तो क्या हो गया, आईसीयू में है तो एक मिनी हार्ट अटैक ही तो है। तुम्हारे 100 डिग्री बुखार से इम्पोर्टेंट नहीं है वो, समझे? ओए, पापा नाक में गुदेड़ दे। पापा को हार्ट अटैक ही तो आया है, क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि तुम्हारे मोजो जोजो जैसे पापा का पावर पाप हो जाएगा। और बात रही तुम्हारी मम्मी की, तो मेरे चाचा उनसे शादी कर लेंगे, उनकी भी 3 ही हुई है और एक और शादी कर सकते हैं। सही है ना? तुम्हें भी नए पापा मिल जाएंगे। ओ भाई बहुत लिटरली बहुत ज्यादा गंदे तरीके से रोस्ट किया। जिसको समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? कहाँ से लाऊंगा नया तुम तो एक ही हो ना। आई एम द अंडरस्टैंडिंग पार्टनर यू डिजर्व। भाई डिजर्व पे क्या ही चेहरा बनाया बंदे ने। बेबी यार, कल ही मैं केचप की बोतल लेके आया था, अभी पूरा खाली हो गया वो। मैं सैंडविच कैसे खाऊंगा? अरे वो मुझे पीरियड्स हो गए थे ना, तो मुझे केचप की क्रेविंग हो गई और मैंने सारा केचप। ओह दैट्स ओके। ओह देखो, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की भी क्रेविंग हो तो मुझे बता देना, मैं वो भी ले आऊँगा। थैंक यू सो मच हमजा, बट आई एम सॉरी। अब तुम सैंडविच कैसे खाओगे? मैं तो सारा केचप। इट्स ओके बेबी, मेरे केचप का जुगाड़ हो गया है। कैसे? अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें पीरियड्स हो गए, तो हो गया ना केचप का जुगाड़। द पीरियड केयर यू डिजर्व। लिटरली वेरी डार्क। जेट स्प्रे नहीं है। अरे जेट स्प्रे कहाँ है? बेबी, आपने आज ही मैनिक्योर कराया एंड यू रियली थिंक मैं आपको अपने हाथों से कुछ भी करने दूंगा? चलो उठो, मैं आपकी पूपू धो देता हूँ। पूपू। द पैम्परिंग यू डिजर्व। अरे भाई। तो देखा दोस्तों कैसे कमांडर हमजा अपनी घंटा घड़ियाल जैसी हरकतों को जस्टिफाई कर देता है घड़ियाल। उनको यू डिजर्व का टैग देकर। पर क्या लड़कियां सच में ऐसी हरकतें डिजर्व या विश करती हैं? इसका जवाब खुद हमजा की एक्स ने दिया। हाल ही में हुए इंटरव्यू में देखिए हमजा की एक्स ने क्या कहा। क्या कहा? शुरू में मैं खुश थी कि ग्रीन फ्लैग मिला है, हर चीज कर देता है मेरे लिए। फिर लगा भाई आप पहले इसका नाम पढ़ लो यार। ये टीवी 5 सेकंड कम करते हैं। इसने क्या बोला देखें। शुरू में मैं खुश थी कि ग्रीन फ्लैग मिला है, हर चीज कर देता है मेरे लिए। फिर लगा हर चीज क्यों कर देता है ये मेरे लिए? मेरे अपने हाथ पैर नहीं है, मेरी अपनी कोई खुद की पहचान नहीं है क्या? 9 महीने ना मुझे मेरी माँ ने अपनी कोख में पाला है, उनको मेरी इतनी केयर नहीं होगी जितनी केयर ये करने लगा था। अबे एक दिन तो हद ही हो गई। मेरी एक्स की प्रोफाइल स्टॉक करके बोलता है, देखो तुम्हारा एक्स कितना स्मार्ट हो गया है, अगर तुम्हें इसके पास वापस जाना है ना तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। आई एम द मोस्ट सिक्योर पार्टनर यू डिजर्व। पता नहीं क्या बोलता रहता था सूखा लैंडा। तो आपको दिक्कत क्या आने लगी थी? दिक्कत ये थी कि सब कुछ फेक करने लग गया था, अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में सब कुछ ओवर कर रहा था। बहुत ओवर करने लगा था। ये स्टेटमेंट सबूत है इस बात का कि ये ग्रीन फ्लैग सिर्फ एक नाटक है जिसने हमारे समाज का तमाशा बनाकर रख दिया है। नहीं मतलब एक लड़की अपने एक्स से कांटेक्ट में है और उसका बेचारा बॉयफ्रेंड अगर उसे पॉइंट आउट करे कि तू अपने एक्स से क्यों बात कर रही है, तो उसको सुनने को मिलता है कि यू आर इनसिक्योर, यू आर सच अ रेड फ्लैग। अब गौर करिएगा इस ग्राफ पर दोस्तों। इन्हीं सब बातों से पिछले 5 सालों में कैसे इस ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी ने बेसिक ह्यूमन इमोशन जैसे कि इनसिक्योरिटी, जेलेसी, इन सबको टॉक्सिक ट्रेट्स में डाल दिया है दोस्तों। यहाँ पर मैं उन तमाम लड़कियों से कहना चाहूँगा दोस्तों कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसलिए मना करता था कि अपने एक्स से बात ना करो क्योंकि वो भी किसी का एक्स था। उसको पता है कि वो भी मादचोत था और ये भी मादचोत। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगले बागड़ बिल्ले
मेजर बाबिल की, जिसके काम करने का प्रिंसिपल है मुझसे अच्छा कौन है सिंड्रोम। यू आर सो ब्यूटीफुल। Thank you. So, Babil, tell me about yourself. What kind of guy you are? What kind of guy I am? I'm not praising myself. भाई चश्मा क्या गजब का है, वो ट्रायंगुलर फ्रेम में भाई, वो चश्मा एक नंबर। I'm not a general man, you know. Like आज मैं आपको डेट पे इम्प्रेस कर भी देता हूँ तो मैं घर जाके अपने दोस्तों से ये नहीं बोलूँगा यो आई गॉट द गर्ल। दैट्स अ वेरी चीप स्टेटमेंट, यू नो। मैं ये नहीं बोलूँगा, नो, नेवर 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 नेवर। तो फिर क्या बोलोगे? अब कच्ची गीली करके आया तेरा भाई, देखते ही मेरे ऊपर गिर गई भाई। अरे साला। बाबिल, सॉरी 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 सॉरी। यस, बताओ ना, क्या बोलोगे? मैं यही बोलूँगा कि आई पार्टनर्ड अप विद द वुमेन बिकॉज यू डोंट गेट गर्ल्स, यू डोंट एक्वायर देम, यू नो, you partner up with them. Yeah. You're such a green flag, बाबिल। मैं तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हूँ। तुम क्यों रहना चाहते हो मेरे साथ? मैं तो तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ। ये What? ये वादा, ये प्रॉमिस कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। That's what all I want, you know. You're so soft, like a woman. Because I really respect my feminine side, you know. हर मर्द के अंदर ना एक औरत छुपी होती है जिसकी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, you know. पता है मेरे घर के बगल में जो मेरे पड़ोसी अंकल हैं, वो हमेशा दारू पीकर जब भी घर आते हैं और अपनी बीवी को मारने जाते हैं, मैं सीधा उनके पास पहुंच जाता हूँ। उन्हें रोकने के लिए? नो, उन्हें ये बताने कि आप वाइफ के साथ साथ मुझे भी मारो, because I want to feel like a woman. What? Yeah, you know. ये I really हाथ से ज्यादा जब respect ग्रीन my फ्लैग हो inner जाता है। woman. That's why I never go outside without wearing this. तुम्हें पता है, ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सब कुछ अपने बाहरी मर्द के लिए पहना है। बट व्हाट अबाउट माई इनर वुमेन? उस अंदर जो औरत बैठी है उसके लिए क्या? अब छू के देखो कितना सॉफ्ट है, देखो देखो। No, no, please टच करो। I'm fine. वो भाई पूरब जाने अपने लगा था। सॉरी। It's okay, Babil. It's all right. नो मैम, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके। पता नहीं मेरे से ये पाप कैसे हो गया, पता नहीं ये धरती क्यों नहीं फट गई, मैं उसमें गिर क्यों नहीं गया। आई एम रियली सॉरी मैम। आप एक काम करो, आप ना पुलिस कंप्लेन करो और मेरे ऊपर ना मॉलेस्टेशन का चार्ज डालो प्लीज मैम। आई एम रियली सॉरी, Hey, it's okay, Babil. हो जाता है, कोई बात नहीं. It's normal. मैम, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके मैम, इट्स नॉट ओके। पता नहीं ये कैसे हो गया मेरे से। आई एम रियली सॉरी। कोबड़ी बोल, कोबड़ी बोल। आई एम रियली सॉरी। अरे थोड़ा होता कोबड़ी भाई और गजब लगता है। आप एक काम करो, आप ना मेरे कच्चे में चूहा छोड़ दो, ठीक है? या तो मुझे 3rd डिग्री दे दो, मुझे ना बीयर भाई कच्चे सबके में उसमें चूहा? पॉडकास्ट में भेज दो प्लीज। मेरे को समझ नहीं, मैं ये ट्रॉमा नहीं झेल पाऊंगा मैम। मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे गिल्ट से बाहर निकालो, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। मैंने अजीब लग रहा है मेरे को, मुझे इस गिल्ट से बाहर निकाल दो प्लीज मैम, प्लीज मुझे इस गिल्ट से बाहर निकालो। Babil, it's all fine. It's all fine. तो ये था दोस्तों क्लासिक पिक मी बिहेवियर। इस बिहेवियर में लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि लोगों को सिर्फ उन्हें ही चुनना चाहिए क्योंकि वो है राजा बेटा, ममास बॉय और सबसे अच्छे। इन सब हरकतों बच्चे के की फोटो पीछे लगा उनकी दी। एक ही मोटिवेशन होती है दोस्तों, वो है भूत मारना। एक्चुअल वर्ड जो है वो भूत से मिलता जुलता है पर मैं बोल नहीं सकता, तो फोटो आप आ समझ गई है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज इंटरनेट पर मौजूद ये कमांडर हमजा और मेजर बाबिल जैसे लोग आज आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जब तक आप चीख के ना बोलो, अपने छत्ते से फेकनेस का शहद ना टपकाओ, तब तक ना आपको कोई जेंटलमैन समझेगा, ना कोई अच्छा आदमी समझेगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बात उतनी ही फेक है जितना पूनम पांडे के छाती पे चिपके 2.5 किलो के गुब्बारे।
उदाहरण के तौर पर मैं अरे बात साले। करना चाहूंगा शाहरुख खान साहब की। उन्होंने कभी ऐसे चिल्ला चिल्ला के प्रमोट नहीं किया कि वो औरतों की इज्जत करते हैं, वो बहुत बड़े जेंटलमैन हैं, कभी नहीं। ये उनकी शख्सियत में झलकता है दोस्तों। इसलिए आज तक उन्हें किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप क्रिंज हैं या आप फेक हैं। तो मेरे दोस्तों, ये ग्रीन फ्लैग की बकचोदी करने वाले सेम उस BMW की तरह हैं जिसमें CNG लगी हो। बाहर से बहुत सुंदर और अच्छी दिखती है, लेकिन आप उससे कहीं दूर तक जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, एक ग्रीन फ्लैग को नहीं, एक जेंटलमैन को चुनिए ताकि आप दूर तक जा पाएं। अरे ध्रुव भाई, वो कमांडर हमजा को पता लग गया कि आप उस पर वीडियो बना रहे हो। वो यहीं पे आ रहा है, उससे थोड़ा सा आराम से बात करना। क्या है कि आज आराम से बात करना रहने देते हैं, आज मूड नहीं है। आज उसकी गांड पर अखरोट तोड़ेंगे। ध्रुव क्या हुआ मेरे संदीप रेड्डी वंगा के नाइटमेयर? क्या हुआ मेरे हरे झंडे? होगा तो तुझे, बिकॉज यू मेड अ वीडियो दैट आई डोंट डिजर्व, सो मैं लेके आया हूं द अपोनेंट यू डिजर्व। यादव ऐसा साहब, किसको ले आए तुम? मुझे भी देखना है। एल्विस यादव भाई, शायद मैं। वही हो सकता है। आ गया एल्विस जर्मन भाई। शेपर्ड। अरे एल्विश, बोल ले कुत्ता मुझे, वो सांप से तो बेहतर ही होते हैं। साढ़े कहाँ तला रहा है तेरी मोटी खाल है? आज तेरी साढ़े खाल ही तारूंगा मैं। तेरे पे साढ़े मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, चाहे मेरे को जेल जाना पड़े यार। एल्विश, तूने फिर दिखा दिया कि तू कितना बड़ा गवार है। तेरे को इतना भी मालूम नहीं है कि अपने देश में गाड़ी चढ़ाने वाले को जेल नहीं होती, सिर्फ ऐसे लिखना होता है, और वो तो तू लिख ही लेगा ना। Thank you so much guys for watching my video। वीडियो अगर पसंद आई हो तो as you know, सो यार दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस। भाई सब देखी जाए, ओवरऑल वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रही है भाई। खासकर वो जो दुर्वाटी का ये वाला भाई, वो मेरे को लेजिट पूरा जा भाई का वो सबसे ज़्यादा मस्त लगता है देखने में। और भाई साहब वो कमांडर हमजा एंड बाबिल, भाई क्या ही अलग लेवल का रोस्ट है। और वो खासकर जब वो बाबिल का कैमियो कर रहा था भाई, 10 सेकंड सोच के वो जो कार है भाई तेरी बंदी, भाई वो बंदी तेरे भाई पे भाई, वही साला मतलब वो क्या ही गजब भाई, क्या ही गजब की थिंकिंग और राइटिंग थी उसकी भाई, बहुत गजब का। और आखिरी में ये जो इन्होंने उसके पूरे ट्रेजेडी को उठाया भाई, ये भी बहुत ज़रूरी था, जिसे मैं भी पूरा सपोर्ट करता हूँ भाई। भाई ऐसे थोड़ी ना कोई बात हुई, कोई भी आदमी कोई भी हो भाई, एनीवन, वो लॉ से ऊपर आप नहीं हो। यह बंदे भाई पैसे खिला विला के सारे सबूत बदल दिए गए, A to Z सब बदल दिया गया है, तो वो चीज़ें नहीं सही है। वो हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम को पूरी तरीके से खोखला करते जा रही है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो का। ऐसे और अमेजिंग रिएक्शन के लिए आप हमें लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगले वीडियो में किस टॉपिक बनाओ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।